आइए सीधे इस महाकाव्य के एक और गहरे और रहस्यमयी पन्ने को पलटते हैं। पिछले घटनाक्रम में हमने देखा था कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा था। कुरुवंश का भविष्य एकदम अंधकार में था। फिर महर्षि वेदव्यास की कृपा से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। लेकिन इनके जन्म के साथ ही राजमहल के गलियारों में एक खामोश और तनावपूर्ण सवाल गूंजने लगा। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। और वो उलझा हुआ सवाल ये था कि हस्तिनापुर का राजा आखिर बनेगा कौन? जरा सोचिए, जब सबसे बड़ा पुत्र जन्म से ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुका हो, तो क्या उसे इतनी बड़ी सत्ता सौंपी जा सकती है? ये कोई आम राजनीतिक मसला नहीं था। ये एक ऐसे साम्राज्य के भविष्य का फैसला था जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देने वाली थी। नियमों और धर्म की इस कश्मकश ने नियति का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। इन दोनों भाइयों के बीच का जो अंतर है ना, वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है धृतराष्ट्र, बड़े भाई हैं, हक सबसे पहले उनका बनता है, लेकिन जन्म से नेत्रहीन होने के कारण उन्हें राजा बनने के अयोग्य मान लिया जाता है। सिंहासन हाथ से निकल गया। और दूसरी तरफ है पांडु, छोटे भाई, जिन्हें हस्तिनापुर का ताज पहनाया जाता है। अब पांडु का राजा बनना हस्तिनापुर के लिए एक नई सुबह जरूर थी, लेकिन यहीं से एक ऐसी खामोश ईर्ष्या ने जन्म लिया जो बाहर कभी नहीं दिखी। धृतराष्ट्र के मन में दबी हुई ये कड़वाहट ही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर सबसे भयानक आग को जन्म दिया। राजमहल की इस बदलती सियासत के बीच राजसी विवाहों का दौर शुरू हुआ। राजा पांडु का विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ, कुंती और माद्री से। वहीं धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से तय हुआ। यहाँ पर गांधारी ने जो किया वो इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। जब उन्हें पता चला कि उनके पति जन्म से देख नहीं सकते, तो अपने असीम प्रेम और समर्पण के चलते उन्होंने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर एक गहरी पट्टी बांध ली। उन्होंने उस दुनिया को देखने से ही इनकार कर दिया जिसे उनके पति कभी नहीं देख सकते थे। ये एक ऐसा भावुक कदम था जिसने हस्तिनापुर के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। अब राजमहल की इन उलझनों से निकलकर हम चलते हैं एक रहस्यमयी जंगल की ओर, जहां एक भयानक श्राप इंतजार कर रहा था। महल की भव्य दीवारों और राजनीति से मीलों दूर एक ऐसा खौफनाक मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। राजा पांडु जंगल में शिकार के लिए निकले थे। तभी उनकी नजर एक हिरण और हिरनी के जोड़े पर पड़ी। बिना एक पल सोचे उन्होंने आवेग में अपना धनुष उठाया और एक तीर छोड़ दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा था। वो कोई साधारण हिरण का जोड़ा नहीं था। वो असल में रूप बदलकर जंगल में विहार कर रहे एक महान ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। पांडु का वो एक तीर किसी जानवर का शिकार नहीं था, वो सीधा उनके अपने भविष्य के सीने में उतरा हुआ एक ऐसा खंजर था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मरते हुए उस ऋषि की क्रोध से भरी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। दर्द से तड़पते हुए ऋषि ने राजा पांडु की ओर देखा और एक ऐसा भयानक श्राप दिया जिसने हवाओं को भी सर्द कर दिया। उन्होंने कहा, राजा पांडु, जिस प्रकार तुमने मुझे मेरी पत्नी के साथ मारा है, उसी प्रकार जब भी तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बस इस एक श्राप ने पांडु के जीवन का पूरा अर्थ ही खत्म कर दिया। एक पल का आवेग, एक गलती और एक पूरे राजवंश का भविष्य गहने अंधकार में डूब गया। अब इस खौफनाक घटना के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आकर खड़ा होता है। हस्तिनापुर का राजा अब एक ऐसे श्राप से बंधा था जो उसे कभी पिता नहीं बनने देगा। संतान प्राप्ति का प्रयास मतलब निश्चित मृत्यु। तो अब इस विशाल राजवंश को आगे बढ़ाएगा कौन? सिंहासन का असली वारिस कहाँ से आएगा? ऐसा लगने लगा था मानो कुरुवंश का अंत अब बस करीब ही है। इस रहस्य ने पूरे साम्राज्य को एक गहरी चिंता में डुबो दिया। लेकिन हर गहरी रात के बाद सवेरा जरूर होता है, और ये सवेरा आया कुंती के एक रहस्यमयी दिव्य वरदान के रूप में। जब हस्तिनापुर की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, तब रानी कुंती का एक ऐसा रहस्य सामने आया जो अब तक दुनिया से छिपा था। बचपन में उन्हें दुर्वासा ऋषि से एक वरदान मिला था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। कुंती ने इस दिव्य वरदान का उपयोग किया। सबसे पहले धर्मराज के आशीर्वाद से जन्म हुआ युधिष्ठिर का, फिर वायुदेव के अंश से आए असीम बलशाली भीम, उसके बाद इंद्रदेव की कृपा से जन्म हुआ महान धनुर्धर अर्जुन का, और इसी वरदान की मदद से देवताओं के आशीर्वाद द्वारा रानी माद्री को प्राप्त हुए नकुल और सहदेव। इन 5 शक्तिशाली और दिव्य राजकुमारों के जन्म ने हस्तिनापुर में एक नई उम्मीद जगा दी।
ये कहानी का वो हिस्सा है जहां आध्यात्मिक शक्ति ने पूरा पासा ही पलट दिया। मगर जहां एक तरफ दिव्य प्रकाश था, वहीं दूसरी तरफ जन्म ले रहा था एक खौफनाक रहस्य, अंधेरे की उत्पत्ति। एक तरफ पांडवों का जन्म देवताओं के आशीर्वाद से हो रहा था, और वहीं दूसरी ओर राजमहल के अंधेरे और ठंडे कमरों में कुछ बहुत ही बेचैन करने वाला घट रहा था। गांधारी एक बहुत लंबे अरसे से अपनी संतान की प्रतीक्षा कर रही थीं, लेकिन जब वो लंबी और पीड़ादायक प्रतीक्षा खत्म हुई तो उन्होंने किसी मानव शिशु को जन्म नहीं दिया। उनके गर्भ से एक बेजान मांस का टुकड़ा पैदा हुआ। ये सच में एक बेहद अप्राकृतिक और डरावनी घटना थी। पूरे महल में सन्नाटा छा गया, हर कोई एक गहरे खौफ में था। तब महर्षि वेदव्यास ने इस रहस्यमयी स्थिति में हस्तक्षेप किया। महर्षि ने आदेश दिया कि उस मांस के टुकड़े को ठीक 100 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। 100। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये आने वाले विनाश की एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। उन 100 हिस्सों को अलग अलग घड़ों में रखा गया। सन्नाटे और अंधेरे के बीच चल रही ये एक रहस्यमयी प्रक्रिया थी, प्रकृति के विरुद्ध जाकर रची जा रही एक ऐसी सेना जिसके जन्म का तरीका ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। और फिर कुछ समय बाद उन 100 घड़ों से 100 कौरवों का जन्म हुआ, और उन सब में जो सबसे बड़ा था उसका नाम था दुर्योधन। जरा सोच कर देखिए, एक ही झटके में हस्तिनापुर के राजवंश में एक पूरी की पूरी नई और विशाल ताकत ने जन्म ले लिया था। पांडवों की दिव्यता के बिल्कुल उलट कौरवों की ये उत्पत्ति अंधकार, ईर्ष्या और एक बहुत ही रहस्यमय ऊर्जा से भरी हुई थी। और बस यहीं से रखी गई उस महान युद्ध की नींव जो इतिहास को बदलने वाला था। ये सिर्फ कुछ बच्चों के जन्म की कथा नहीं है, ये 2 बिल्कुल विपरीत ताकतों का निर्माण था। एक ओर 5 पांडव जो सीधे देवताओं की कृपा और आध्यात्मिक शक्ति का परिणाम थे, और उनके ठीक सामने खड़े थे 100 कौरव जिनका जन्म रहस्यमयी परछाइयों और महलों के अंधेरे में हुआ था। ये केवल जन्म का अंतर नहीं था, ये उनके स्वभाव और नियति का अंतर था। दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति एक गहरी नफरत पनपने लगी थी, वही नफरत जो धृतराष्ट्र की उस खामोश ईर्ष्या का ही एक उग्र रूप थी। तो अब हस्तिनापुर के इस महान सिंहासन पर आखिरकार किसका अधिकार होगा? प्रकाश के उन 5 भाइयों का या परछाइयों के उन 100 भाइयों का? दुर्योधन के भीतर सुलगती हुई वो बचपन की नफरत आगे चलकर क्या रूप लेगी? यकीन मानिए, महाभारत की असली और सबसे खौफनाक दुश्मनी तो अब बस शुरू ही हुई है। असली महासंग्राम की आहट अब साफ साफ सुनाई देने लगी है। आने वाला समय हस्तिनापुर के इतिहास को खून से लिखने वाला है। तो इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।